हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और जिसमें अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम इस वाली जो वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एपी क्या होती है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो भी टर्म आएंगे मैं सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताता चलूँगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबर की कुछ लिस्ट है या ग्रुप कह सकते हो, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब क्या है इसका, अगर ये एक ऐसा लिस्ट है नंबर्स का जिसमें हर एक टर्म आपको कैसे मिलेगा, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को आप ऐड करते जाइए टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पिछले टर्म में। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट। अब इसमें देखें ये नंबर कौन है बच्चों, 1। ये नंबर कौन है बच्चों, 1। अगर मैं 1 में 1 ऐड कर दूं तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो वही लिखा है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। जैसे ही हम एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे पिछले टर्म में तो होगा क्या, एक नया टर्म मिलेगा। जैसे ही हमने 1 में 1 ऐड किया तो देखो 2 मिल गया। अब मैं क्या करूं, देखो अब इस 2 में, अगर इस 2 में फिर से 1 ऐड कर दो तो देखो क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा 3। ऐसे ही 3 में फिर से 1 ऐड कर दो तो देखो क्या मिल जाएगा, 4। ऐसे ही 4 में फिर से 1 ऐड कर दो तो देखो नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो इसमें लिखा है ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब मैंने बताया आपको पिछला टर्म, यानी कि पिछले टर्म में अगर कोई फिक्स नंबर आप ऐड करते जाओगे तो आपको एक क्या मिलेगा बच्चों, देखो एक ये लिस्ट ऑफ नंबर मिलती जाएगी, एक लिस्ट मिलेगी नंबर्स की। तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 3 6 9 और 12 डॉट डॉट। इसमें देखो ये नंबर आपको, पहला नंबर आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म जो है आपको पहले पता होना चाहिए। अब इसमें देखें जैसे मैं इस 3 में एक नंबर है 3 ऐड कर दूं तो देखो दूसरा टर्म मिल गया। ऐसे ही इस 6 में फिर से मैं 3 ऐड कर दूं तो देखो नेक्स्ट टर्म मिल गया। अब इस 9 में फिर से मैं 3 ऐड कर दूं तो देखो फिर 12 मिल गया। तो हो क्या रहा है, पिछले टर्म में अगर मैं कोई फिक्स नंबर ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो बस यही है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें देखो नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहे हैं और ये क्या है, ग्रुप बन गया। नंबर्स का क्या बनता जा रहा है, ग्रुप बनता जा रहा है या लिस्ट बनती जा रही है। तो ये थी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये फिक्स नंबर क्या है वो सुनिए, यहाँ पे फिक्स नंबर कौन है बच्चों, +1 आपने ऐड किया है। और यहाँ पर फिक्स नंबर कौन है, 3। ये फिक्स नंबर कौन है बच्चों, 3। अब इस फिक्स नंबर की बात कर लेते हैं थोड़ी। अब बच्चों सुनो, फिक्स नंबर क्या है इसको हम जानेंगे। देखें अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 3 6 9 12 और एक ऐसा ग्रुप लिख दिया था नंबर्स का। तो अब हम इसमें देखेंगे जब मैं इस 3 में +3 ऐड कर रहा हूं तो फिर से मिल रहा है मुझे 6। ऐसे ही जब मैं इस 6 में 3 ऐड कर रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा मुझे 9। ऐसे ही जब मैं इस 9 में फिर से 3 ऐड कर दे रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 12। तो मैं जैसे जैसे फिक्स नंबर यानी कि +3 को ऐड करता जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे एक टर्म मिलता जा रहा है, तो उसको हमने बोला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां देखो जब मैं 4 में 1 ऐड कर दे रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म मिला, 5 में 1 ऐड कर दिया फिर से नेक्स्ट टर्म, 6 में 1 ऐड किया फिर से नेक्स्ट टर्म, 7 में 1 ऐड किया फिर से नेक्स्ट टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। उस फिक्स नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, उसी फिक्स नंबर को बच्चों हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। अगर इसकी डेफिनेशन आपको जाननी है तो ये डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इसकी अगर डेफिनेशन आपको जाननी है तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, ये क्या है, फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इसका मतलब क्या है, ये जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मैंने कहा ये फिक्स नंबर आपको मान लीजिए आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस कोई से टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है, लगातार टर्म, लगातार, ठीक है, एक के बाद एक। जैसे मैंने यहां देखा, मैंने एक नंबर लिया 4 और दूसरा नंबर लिया 5,
ये दोनों क्या है बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। 4 और 5 अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, क्या लूं बच्चों, डिफरेंस, तो 4 और 5 का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 1। इसी तरह से अगर मैं 5 और 6 लेता हूं तो इनका डिफरेंस लूं तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, 1। ऐसे ही अगर मैंने नंबर लिए 6 और 7 तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 1। तो यानी कि लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या है, लगातार दो लगातार टर्मों का अगर डिफरेंस लिया जाए तो बस हमें वही फिक्स नंबर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। एक बात और ध्यान से सुनिए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म में आप क्या करेंगे, जस्ट सपोज मैंने लिख दिया देखें, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हम 4 और 6 लें, ये भी तो दो टर्म हैं, लेकिन बेटा ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 4 है तो 4 के बाद कौन आया होगा, 5, तो 4 और 5 का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 5 के बाद आपने 7 उठा लिया या 5 के बाद 8 उठा लिया, तो ऐसा नहीं करोगे, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे, एक के बाद एक, जस्ट एक के बाद एक, जैसे 5 के बाद कौन आता है, 6, 6 के बाद कौन आता है बच्चों, 7, तो ये होंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव। अब सुनिए इसकी एक और खासियत, ये जो कॉमन डिफरेंस है हम इसको किससे डिनोट किया करेंगे, हम इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इसको हम स्मॉल डी यानी कि इसको हम कैसे डिनोट करोगे, स्मॉल डी से। दूसरी बात एक और लिख लें, ये जो डी है, डी में भी जीरो, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये में भी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, और क्या 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 हो सकता है, पॉजिटिव भी निकलेगा, हो सकता है कभी कभी आपका जो है डी नेगेटिव मिल जाए, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपकी सारी जानकारी किसके बारे में बच्चों, फिक्स नंबर या फिर कॉमन डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे एपी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो एपी को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो है फाइनाइट एपी और दूसरी है बच्चों इनफाइनाइट एपी। दूसरी क्या आपको मिलेगी, इनफाइनाइट एपी। ये दोनों एपी जानिए ये क्या क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए फाइनाइट एपी का मतलब है ऐसी कोई एपी या ऐसा कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे हो, फाइनाइट हो। कैसे हो बच्चों, फाइनाइट हो, या फिर हम बोल सकते हो लिमिटेड टर्म, कुछ थोड़े बहुत टर्म हो लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह से जो इनफाइनाइट एपी है वो क्या होगी, ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे हो बच्चों, इनफाइनाइट हो, और इसी को हम बोल सकते हो, लिख सकते हैं अनलिमिटेड टर्म, अनगिनत टर्म हो सकते हैं। अभी कैसी होगी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। और सुनिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, जैसे मैंने लिखा 2 का टेबल लिख दिया, 2 4 6 8 और डॉट 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 कहां तक मैं गया, 20 तक। ये आपका 2 का टेबल है, तो मैंने 2 का टेबल लिख दिया बच्चों। डॉट 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 इसलिए लगा दिया कि मैं सारा पूरा नहीं लिख के दिखा रहा हूं आपको, छोटा सा बस समझा देना। अब देखो इसमें लिमिटेड टर्म है, कितने टर्म है बच्चों, 10। 2 का टेबल हमने 10 बार पढ़ दिया, 2 1 2 ऐसे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरह से 20 तक, ठीक है ना। तो इसमें लिमिटेड टर्म है, आप आसानी से काउंट कर पाओगे इजीली, ठीक है, बिना कोई परेशानी और समस्या। ऐसे ही यहां मैंने एक सीरीज लिख दी, मान लीजिए नेचुरल नंबर लिख दिए मैंने 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कोई पता नहीं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, इनफिनिट टर्म, ठीक है। यानी कि ये जो एपी है ये दोनों ही एपी है, दोनों ही क्या है बच्चों, एपी है। क्यों, इसमें देखो डिफरेंस कितने का है बच्चों, 2 का हर जगह, यहाँ डिफरेंस कितने का है बच्चों, हर जगह 1 का डिफरेंस है। लेकिन बस अंतर केवल इतना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक है। और इसमें कैसे हैं, काउंटेबल हैं। काउंटेबल यानी कि आप आसानी से इनको काउंट कर सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। एक इसको बोलेंगे पहला टर्म, इसको बोलेंगे दूसरा टर्म, इसको बोलेंगे तीसरा टर्म, ठीक है। इस तरह से थोड़ी और पहचान इसको मैं बता सकता हूं, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, ऐसी एपी जिसमें लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म या फिर फाइनल पॉइंट आपको पता, लास्ट टर्म और एंड पॉइंट ऐसे भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म इज नोन, यानी कि आपको यह पता होगा कि इसमें लास्ट वाला टर्म क्या होगा। तो देखो लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, 20, तो लास्ट में 20 लिखा है, इसका मतलब है ये कैसी एपी है,
फाइनाइट एपी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इस एपी का मुझे एंड पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट, देखो एंड पॉइंट कौन है बच्चों 20, एंड पॉइंट पता है, तो इसका मतलब ये कौन सी एपी होगी, इनफाइनाइट, वो सॉरी फाइनाइट एपी होगी। क्या होगी बच्चों, फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या है, इसका आपको लास्ट वाला टर्म पता नहीं होगा, लास्ट टर्म जो है अननोन होगा, गायब होगा। लास्ट टर्म कैसा होगा बच्चों, अननोन, या फिर इसी को बोल सकते हो कि एंड पॉइंट आपको पता नहीं होगा। लास्ट टर्म बोल दो या फिर बोल दो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इस एपी का हमें नहीं पता होगा, तो कोई एंड पॉइंट है नहीं ना, तो ये एपी क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट एपी। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पहले बच्चों इतना नोट कर लो। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म एपी की। एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो सुनिए, लिख लीजिए बच्चों, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब सुनिए, ये क्या है आपकी एपी की जनरल फॉर्म। इसमें ये जो है ए, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए से, या फिर कभी कभी इसको हम a1 से भी डिनोट कर देते हैं। डी आप जानते हैं, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, डी क्या है बच्चों, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ये जो a प्लस डी है, इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। ये क्या होगा बच्चों, आप इस एपी का सेकेंड टर्म होगा, और इस सेकेंड टर्म को हम a2 से डिनोट किया करेंगे। किससे डिनोट किया करोगे बच्चों, a2 से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, a प्लस डी। ये आपका क्या है, थर्ड टर्म, इस एपी का थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म को ये लोग किससे डिनोट करेंगे, a3 से। तो a3 का फॉर्मूला क्या बन चुका है आपका, a प्लस 2d। ये आपका a3 आ गया। अब एक बात नोटिस करिए बच्चों, अगर मैं a3 की यानी कि तीसरे टर्म की बात कर रहा हूं, तो यहां पर कितने d हैं, 2d है, मतलब 3 की बात कर रहा हूं तो एक कम d। अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं, a2 की बात कर रहा हूं, तो एक कम d, यानी कि 1d है कि नहीं, 1 कॉमन डिफरेंस है। ऐसे ही अगर मैं a3 की बात कर रहा हूं, तो कितने d मिल रहे हैं आपको, 2। ऐसे ही अगर मैं a4 की बात करूं, फोर्थ टर्म, इस एपी का फोर्थ टर्म कौन होगा बच्चों, वो सुनो, फोर्थ टर्म को हम डिनोट करेंगे a4 से, और इसका फोर्थ टर्म कौन हुआ बच्चों, a प्लस का 3d। तो यहां फिर से देखो, चौथे टर्म के लिए कितने d मिल रहे हैं, 3, यानी कि एक कम d मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूं कि बेटा अगर मुझे nth टर्म, nवां टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म निकालना हो बच्चों, nth टर्म, तो nth टर्म को आप कैसे डिनोट करोगे, an से। और इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो a2 में जब आप देख रहे हो, तो सेकंड टर्म में, इन सभी टर्म में, a2 में चाहे a3 में चाहे a4 में, हर एक में आपको a तो दे रखा है, लेकिन a तो रहेगा भाई हर जगह। लेकिन जब nth टर्म की बात करोगे, यहां देखो, जब 4 की बात कर रहे हो तो 3d, जब 3 की बात, तीसरे टर्म की बात कर रहे हो तो 2d, यानी कि एक कम d। अगर मैं n की बात कर रहा हूं तो एक कम d का आपका रहेगा। तो an का फॉर्मूला बनेगा बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लें। अगर किसी बच्चे को कॉमन डिफरेंस यानी डी का फॉर्मूला लिखना है, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। डी का फॉर्मूला रहेगा बच्चों a2 माइनस a1 का। ये जो a2 माइनस a1 का आंसर आएगा, वही आंसर आएगा a3 माइनस a2 का, वही आंसर आएगा a4 माइनस a3 का। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, बस इतना ही है। फॉर्मूला आप ज़्यादा याद मत करिए, क्लास 10th में हो आप, ज़्यादा फॉर्मूला याद करोगे तो समस्या हो जाएगी आपको। तो बस इतना छोटा सा आपका ये इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, और जो जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएगी मैं वैसे वैसे इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूँगा। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।